थ्योरी ऑफ नंबर्स का एक और क्वेश्चन। अगर दो नंबर्स हैं सी और बी, ये रिलेटिव प्राइम है। फॉर एग्जांपल 2 और 3 रिलेटिव प्राइम हैं। अब यहाँ पर ये है सी और ये है बी, ये रिलेटिव प्राइम है। जैसे ये दिया हुआ है, मैंने दो नंबर ले लिए हैं आपको समझाने के लिए। अगर ये तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले नंबर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, ये मैंने क्या किया है, इसको C को A से मल्टीप्लाई कर दिया है और 3 ये ले लिया है। ठीक है, अब इसका ये C है, ये A है, ठीक है, ये वैसे ही B है। ओके, ये वैसे ही B है। मैंने इस C को A से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ गया 12, सॉरी ये रिलेटिव प्राइम नहीं आएगा। अब इसका आपको पता है कि ये 12 और 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है वो क्या होता है, वो 3 होता है। अब वो कहता ये है कि फिर इस A और B का अगर रिलेटिव प्राइम लें, यानी 6 और 3 का लें, तो वो भी 3 आएगा। यानी क्या होगा, A और B का GCD लें तो वो भी वही आएगा जो CA और B का GCD होगा। ये हमारी मंजिल है जी। ठीक है, हमने देखा यहाँ एग्जाम्पल से। अब हमने इसको प्रूव करना है। हम लेट करते हैं, लेट A और B का GCD D है। अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि C या CA की बात है ना, 3 × 5 हो या 5 × 3 हो, कोई मसला नहीं है, तो इन दोनों का GCD भी D होगा। अगर ये GCD है यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, तो D A को भी डिवाइड करता है और D B को भी डिवाइड करता है। अब आपको पता है अगर ऐसा करता है, अगर ये ऐसा करता है कि D जो है, अब इसमें देखें, अगर A और B कोई दो नंबर हैं, मिसाल के तौर पे जैसे 6 और 3 ही हैं, तो 3 जो है इनका GCD है वो 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 3 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 2, और इस 3 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 1 = 2। ठीक है, यहाँ पर ये है, आपको पता है ये है A, ये है B, तो ये क्या हो गया, A = A1D, और ये D है ना, यहाँ पे D डिवाइड्स A है और D डिवाइड्स B है, तो यहाँ पे A क्या आ गया, A1D, और B क्या आ गया, B1D। ओके, और यहाँ पे एक बात और जहन में रखिए, ये अगर GCD है, ये अगर GCD है, तो ये जो दो वैल्यूज़ आएंगी 2 और 1 हमेशा रिलेटिव प्राइम होंगी, और अगर ये रिलेटिव प्राइम होंगी तो ये जो सेम नंबर है ये GCD होगा, इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। अगर किसी नंबर को दो फैक्टर्स में लिखा जा सके और एक फैक्टर सेम हो और दूसरा रिलेटिव प्राइम हो, तो दूसरा जो नंबर सेम वाला नंबर GCD होता है। अगर GCD हो तो ये दोनों नंबर रिलेटिव प्राइम होते हैं। ये बात जहन में रखनी है, आगे हमारे काम आएगी इसी में। और अगर D A को डिवाइड करता है तो हम A को क्या लिख सकते हैं, A = A1D, और B को क्या लिख सकते हैं, B1D। अब यहाँ पे हमने क्या किया, A को यहाँ पे हमें चाहिए C, तो हमने A1 को भी और यहाँ पे C पूरा करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे वेयर हमें ये बात पता है कि A1 और B1, यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए, वेयर A1 और B1 जो हैं वो रिलेटिव प्राइम हैं, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है जी, अब आगे आ जाइए। यहाँ पर हमें ये पता है कि एक बात तो हमें अंडरस्टूड है कि A1 और B1 रिलेटिव प्राइम हैं और C और B भी रिलेटिव प्राइम है, C और B भी एज
हमें ये पता है कि रिलेटिव प्राइम है, और बी जो 1 है, अब ये दोनों इसके ये मल्टीपल है, ये दोनों इसके फैक्टर हैं, ये इसको डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? ये दोनों फैक्टर बी को डिवाइड करेंगे ना, तो b1 बी को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अगर दो चीज़ें रिलेटिव प्राइम हों, जैसे यहाँ पे मैंने सी बी क्या लिया हुआ है, 2 और 3 लिया हुआ है, ये दोनों 2 और 3 रिलेटिव प्राइम हैं, ठीक है। इसका कोई भी डिवाइज़र जो है, फ़र्ज़ करें 1 डिवाइज़र है, चलें तो 1 और 3 भी रिलेटिव प्राइम होंगे। मैं कोई और मिसाल ले लेता हूँ। अगर दो नंबर रिलेटिव प्राइम होते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं 4 और 1, ये रिलेटिव प्राइम है, तो 2 इसको डिवाइड करता है, तो 2 और 3 भी रिलेटिव प्राइम होंगे। अंडरस्टूड है? ओके। तो क्या इससे क्या हुआ? विच इम्प्लाइज, यहाँ क्या नतीजा निकला? विच इम्प्लाइज कि b1 b को डिवाइड करता है, तो c b1 भी रिलेटिव प्राइम आ गया। c b1 भी क्या आ गया? रिलेटिव प्राइम आ गया। अब यहाँ पर हमें ये तो पता है सी b1 रिलेटिव प्राइम हो गया। ओके जी। अब अगर सी b1 रिलेटिव प्राइम है और सी बी भी a1 b1 भी रिलेटिव प्राइम है, यानी मैं यहाँ पे ज़रा इकट्ठा लिखता हूँ, as we know a1 b1 जो है वो रिलेटिव प्राइम है और सी b1 रिलेटिव प्राइम है। अब मैं इसी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये है a1, ये b1 है, यहाँ पे देखिए ये a1 b1 है, ये a1 है, यानी ये a1 है, ये b1 है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? b1 वैसे का वैसे ही लिया जा रहा है, b1 वैसे का वैसे ही लिया जा रहा है। और यहाँ पे क्या लिया जा रहा है? c की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली थी? 2, ठीक है। c की वैल्यू क्या ली थी? 2। तो b1 क्या है? 1। तो ये दोनों भी रिलेटिव प्राइम हो गए, ठीक है। अगर ये दोनों रिलेटिव प्राइम हैं और a1 और b1 क्या है? 2 और 1, और c और b1 भी क्या है? 2 और 1। अच्छा, ये इत्तेफाक से सेम आ गए, ये डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। मैं मिसाल ले लेता हूँ, ये 3 और 1 है, तो जहन में रखिए इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे c और b1 2 था मिसाल के तौर पे, जैसे पहले 2 था, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आ जाएगा। 4 और 1 भी रिलेटिव प्राइम होंगे, यानी a1c और b1 भी रिलेटिव प्राइम होंगे। यानी ये दोनों नंबर, ये और ये रिलेटिव प्राइम हो, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 हो, ये और ये रिलेटिव प्राइम हो, तो इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी ये रिलेटिव प्राइम होगा। यहाँ आपको मैंने मिसाल में समझाया। अब अगर ये रिलेटिव प्राइम आ गया, बड़े गौर से देखिए, अगर ये रिलेटिव प्राइम आ गया तो मैं इसको दे देता हूँ 1 नंबर और इसको दे देता हूँ 2। तो इसमें देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये नंबर और ये नंबर रिलेटिव प्राइम है। ये मैं आपको समझाने के लिए दायरे लगा रहा हूँ, करते हुए दायरे नहीं लगाने, ये दोनों रिलेटिव प्राइम हैं। अब मैं यहाँ आपको एक बात समझा सका हूँ कि अगर ये कोई नंबर, ये एक नंबर है ना, अगर कोई नंबर 2 फैक्टर्स में लिखा जा सके, 2 फैक्टर में लिखा जा सके और एक फैक्टर रिलेटिव प्राइम हो और दूसरा नंबर सेम हो, तो वो जीसीडी होता है। देयरफॉर ए सी और b का d जीसीडी होगा। अगर ये b और ac 2 नंबर हैं और इनको 2 फैक्टर्स में लिखा जा सकता है, यहाँ मैंने आपको बताया था, और ये दोनों रिलेटिव प्राइम हैं, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 से बड़ा कोई नहीं है, तो और ये सेम नंबर इन दोनों नंबर्स का जीसीडी होगा। तो हमें तो पीछे पता था कि ये जो D है ये तो AB का GCD है, हमने खुद फ़र्ज़ किया है, यहाँ लेट किया है, ये देखें, तो हम यहाँ पे AB लिख सकते हैं और हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट क्या है? यही हमारा रिक्वायर्ड